मेरे पापा जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती थी वो चीखते चिल्लाते थे और पागलों की तरह बिहेव करते थे और वो कहते थे कि मैं तेरा गला घोट के मार दूँगा। मैंने कहा डॉक्टर्स हैं इतने बड़े बड़े और उन्होंने साइंस पढ़ी है और वो क्या बेवकूफ़ है। तो मैं ये सोचती थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चों को भूल जाए और उसे याद ना करे। ना मैंने कोई ऑपरेशन कराया और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं शायद कभी चल पाऊंगी और वो कहने लगे कि धीरे धीरे आपका दूसरा पैर भी खराब हो सकता है। आप सभी को जय यीशु मसीह की। मेरा नाम संध्या है और हम लोग ईस्ट ऑफ कैलाश में रहते हैं। ये गवाही है मेरे पापा विनोद की। जब मैं छोटी थी और मैंने होश संभाला तो मैंने अपने पापा को एक मेंटल डिस्टर्बेंस में देखा। जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही मैंने अपने घर में देखा कि मेरे पापा जब भी उनकी तबीयत ख़राब होती थी वो चीखते चिल्लाते थे और पागलों की तरह बिहेव करते थे। वो मुझे भी पहचानते नहीं थे, मुझे कहते थे कि ये मेरी बेटी नहीं है और उनको खाट पर बांधा जाता था रस्सियों से। और कई बार ऐसा भी होता था कि उनको बहुत ही तरीके से बांध दिया जाता था और वो अपने आप को छुड़ा लेते थे। कम से कम 5-6 लोगों के भी कब्ज़े में वो नहीं आते थे। और जब भी मैं कहीं खेला करती थी तो मेरी दादी मुझे आके बताती थी कि अचानक से तेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई है, वो तुझे ढूंढ रहे हैं। वो मुझे पागलों की तरह ढूंढते थे और वो कहते थे कि मैं तेरा गला घोट के मार दूँगा। और मेरे को याद है जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पड़ोसियों के घर में जाकर उनके सोफ़े के नीचे छुप जाती थी और मेरे पापा आते थे और वो उनसे पूछते थे कि मेरी बेटी यहाँ आई है, तो वो डर के मना कर देते थे। इस तरह से मैंने अपने पापा को देखा और देखते देखते जब से मैंने होश संभाला मेरी एज हो गई थी कम से कम 25 साल। और मेरे पापा का इलाज मेरे बचपन से लेकर मैं देखती आई कि उनका इलाज जो है एक मेंटल हॉस्पिटल शादरा से चला और हमेशा हर साल वो वहाँ एडमिट होते थे। हर 6 महीने में उनको सुइयाँ लगती थी तभी वो कंट्रोल में आते थे और उन्हें बिल्कुल ख्याल नहीं रहता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से मेरे पापा का जीवन चल रहा था और मैं भी देखकर परेशान होती थी और मैं सोचती थी कि ये कैसी ज़िंदगी है कि एक इंसान जो है इतनी सारी दवाइयाँ वो खाते थे। सुबह में 8-10 गोली, दोपहर में 8-10 गोली, रात में भी उनकी गोलियाँ होती थी और हर दिन वो इतनी इतनी गोलियाँ खाते थे और वो हमेशा मेरे को बोलते थे कि मैं इसका गला घोट के मार दूँगा। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही मैंने अपने पापा को इन्हीं हालातों में देखा, इन्हीं सब चीज़ों के साथ जूझते हुए। और मैं फ़ील करती थी कि सब बच्चे हैं स्कूल में जब मैं पढ़ती थी कि उनके पेरेंट्स हैं और उनके पापा उनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं, पर मेरे साथ मेरे पापा नहीं थे। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे पाला और मुझे रखा। तो उसके बाद कहीं से हमें वचन मिला और एक दिन संडे का दिन था तो हमारे रिलेटिव हैं वो निज़ामुद्दीन जाते थे संडे चर्च में और उस दिन मेरी दादी हमें सरप्राइजिंगली मेरे पापा को और मुझे जो है वहाँ लेके चली गई और उन्होंने कहा कि हम आज विनोद को चर्च लेके जाएंगे और ये कहते हैं कि वहाँ प्रार्थना करने से लोग ठीक हो जाते हैं। तब मैं उस टाइम पर 12th क्लास में पढ़ रही थी और मैं पढ़ी लिखी थी तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा प्रार्थना से क्या कोई चंगा हो सकता है, प्रार्थना से कोई ठीक हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर्स हैं इतने बड़े बड़े और उन्होंने साइंस पढ़ी है और वो क्या बेवकूफ़ है और वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो क्या प्रार्थना इनको ठीक कर सकती है। मतलब मैं यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी, ना ही मैं ये जानती थी कि प्रार्थना की जाती है और लोग ठीक होते हैं। तो उस दिन हम चर्च गए और मैं मना कर रही थी चर्च जाने के लिए कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि उस दिन भी मेरे पापा बहुत चीख रहे चिल्ला रहे थे, लोगों को गालियां दे रहे थे। तो मुझे एक एम्बेरसमेंट हो रही थी सोच सोच के कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ अगर ये किसी को गाली देंगे तो वहाँ के लोगों को कैसा लगेगा और कोई इन्हें मतलब मारने पीटने ना लगे। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची मेरी दादी मुझे ज़बरदस्ती वहाँ लेकर गई, मेरे पापा को लेकर गई और वहाँ जाते ही मेरे पापा और ज़ोर ज़ोर से ज़्यादा चिल्लाने लगे, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गए और वो बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगे। तो वहाँ पर पहली बार मैंने फ्रैंकलिन अंकल को देखा और उन्होंने आते ही
जबकि हम वहाँ अनजान थे, पहली बार गए थे। और उन्होंने वहाँ पहुँचते ही मेरे पापा को गले लगा लिया और मेरे पापा ऐसे तड़पने लगे कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। और अंकल ने हमें बोला कि आप अंदर जाइए, आप मीटिंग अटेंड कीजिए। सो सबसे पहले मैंने वहाँ एक अलग माहौल देखा, एक परमेश्वर के लोगों को देखा और मैंने देखा कि वो लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, खुश थे। तो मैंने सोचा अपने मन में कि हम परेशानी में यहाँ आए हैं और मेरे पापा की ऐसी हालत है और इन लोगों को देखो, यहाँ मुझे कोई बीमार नहीं नज़र आ रहा, यहाँ कोई मुझे परेशान नज़र नहीं आ रहा, सब खुश हैं और नाच रहे हैं। तो मैंने सोचा ये कैसी जगह है। और मैं वहाँ बैठी थी, तो बैठे बैठे जब मैंने वहाँ गानों को सुना, एक अलग से गाने परमेश्वर के वचन से वहाँ गाए जा रहे थे और वहाँ सामने जो है हमारे जॉय भैया वो वर्शिप कर रहे थे और वहाँ गाना गाया जा रहा था, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तो उस दिन मुझे एक टच फील हुआ परमेश्वर का और मैंने कहा कि मेरा नाम लेके परमेश्वर मुझे बुला रहा है। मैंने सोचा कि मेरा नाम वो कैसे जानता है। तो वो एक पहला एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ का। और हम वहाँ अंदर बैठे हुए थे, वहाँ के लोग जो हमारे साथ बैठे थे, तो मैं वहाँ पर जब मैंने परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करा और सचमुच मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे किसी एक बाप ने मुझे गले लगा लिया हो। और जितना भी बचपन से लेकर 25 साल तक मेरे अंदर एक ठहराव, एक गुब्बार था कि हाँ कोई हो जिसके साथ मैं ये चीज़ शेयर कर सकूं, उस दिन मुझे लगा कि हाँ मुझे वो मिल गया। और उस दिन यीशु मसीह का नाम हमारे जीवन में आया और वहाँ के लोगों ने हमें कहा कि आप चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगे और ये जो करते हैं ये खुद नहीं करते हैं, ये दुष्ट आत्मा करती है। तो हमें पता चला कि ये सब दुष्ट आत्माओं का चक्कर है और इतने समय से मेरे पापा दुष्ट आत्माओं से घिरे हुए थे। और जब हमने परमेश्वर को जाना, उसके बाद से हमने कंटिन्यू हर संडे चर्च जाना शुरू करा। अपने घर में हमने बाइबल को पढ़ना शुरू करा और जब हमारे घर में बाइबल पढ़ी जा रही थी तो उस समय में मेरे साथ ऐसे अटैक हुआ कि मेरे साथ दुष्ट आत्मा ने अटैक करना शुरू कर दिया और मैं भी दुष्ट आत्मा ग्रसित थी उस समय पर। तो धीरे धीरे हमारे घर की सफाई होने लगी। मेरे पापा जो कभी भी अपनी जॉब पर नहीं जाते थे, वो अपनी जॉब पर जाने लगे। अचानक से 10-15 दिन में ही वो अपनी जॉब पर जाने लगे और हमने अपने घर में एक अलग सी शांति और एक अलग सी खुशहाली को महसूस करा। और मेरे पापा उस दिन के दिन से आज तक, हमें परमेश्वर में 6 साल होने जा रहे हैं, मेरे पापा आज तक कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए और ना ही हम उन्हें कोई गोली दवाई देते हैं। जब से हमने यीशु मसीह को जाना है, हमारे जीवन से दवाइयाँ सबसे पहले बाहर चली गई। आज हमारे जीवन में कुछ भी कठिनाई होती है, कुछ भी होता है, हम प्रार्थना करते हैं। आज हमारे जीवन में हमारा हथियार प्रार्थना है और हम यीशु मसीह के नाम को जान चुके हैं। यीशु मसीह में आने के बाद मुझे चंगाई मिली पर्सनली। उसके बाद हमारे घर में सब कुछ ठीक होने लगा। जहां हमारे घर में लड़ाई झगड़े रहते थे, आए दिन बहुत कुछ होता रहता था, तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे जाती रही। और यीशु मसीह को जब हमने जाना, हमने अपना पुराना जीवन, सब कुछ जो हम करते थे, हम हिंदू फैमिली से थे और हमारे घर में पूजा पाठ सब होता था। मेरे पापा के लिए भी बहुत सारे भक्तों को मेरे दादा दादी ने बुलाया और उनको बहुत उन्होंने दिखाया। हॉस्पिटल क्या, जो जहाँ बोलता था वो वहाँ उन्हें लेकर चले जाते थे, पर मेरे पापा को कहीं से भी कोई आराम नहीं आया। और जब हमने यीशु मसीह को जाना तो हमारे जीवन में चंगाई को हमने महसूस करा और आज मेरे पापा बिल्कुल भले चंगे हैं और मेरे पापा आज मुझे वापस मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात खुशी की है कि एक स्वर्गीय पिता मुझे मिला जिसे मैं नहीं जानती थी। और मेरी पर्सनल गवाही है कि मैंने बचपन से अपनी मम्मी को नहीं देखा, तो मैं ये सोचती थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई माँ अपने बच्चों को भूल जाए और उसे याद ना करे। तो जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी, सिर्फ बाइबल में ही मुझे उसका जवाब मिला। बाइबल से मुझे पता चला, उसमें लिखा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि एक जन्म देने वाली माँ तुझे भूल जाए और तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। तो मुझे पता चला कि परमेश्वर
ने मुझे कहाँ से संभाला है। और जैसे जैसे मैंने वचन पढ़ने शुरू करे, परमेश्वर ने अपने वचनों से मुझसे बात करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि माँ के गर्भ में रचने से पहले ही उसने मेरे ऊपर चित्त लगाया और मुझे चुन लिया। तो मैं आज बहुत खुश होती हूँ इस बात से कि मैं आज परमेश्वर की बेटी हूँ। और मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है कि मैं जब 5th क्लास में थी तो मैंने अपने घर पे ज़िद की कि मुझे साइकिल चाहिए, और मेरे लिए एक बहुत बड़ी साइकिल आई। और उसके बाद जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया, मैं गिर गई और मेरे पैर में कुछ फ़र्क आ गया। तो डॉक्टर्स को हमने दिखाया, उन्होंने कहा कि आपको बॉर्न टीवी भी है। मैंने 2 साल उसकी दवाइयाँ खाई थी जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी। 2 साल मैंने दवाइयाँ खाई और उन्होंने कहा कि आप जब 18 साल के हो जाओगे आपका ऑपरेशन होगा। तो जब मैं 18 साल की हुई, हमने जो है बॉर्न स्पेशलिस्ट को दिखाया और वहाँ पर हम उनसे मिले और उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा और जो हम आपकी बॉडी में पार्ट डालेंगे वो आर्टिफिशियल पार्ट डालेंगे, और उस पार्ट की हम कोई गारंटी नहीं लेते हैं। अगर आप जो है चलती हैं या गिरती हैं तो वो पार्ट आपकी बॉडी के अंदर ही टूट सकता है और आप उछल कूद नहीं कर सकती, भाग दौड़ नहीं कर सकती, और हो सकता है आप बिस्तर पे लग जाएं, आप 6 महीना बेड रेस्ट करें, आप साल बेड रेस्ट करें, और हमें कोई गारंटी नहीं है कि आप फिर से कभी चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी। और एक चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि जो हम पार्ट आपकी बॉडी में डालेंगे उसकी लाइफ होती है 5 साल, 10 साल, 12 साल, और 3-3.5 लाख का उन्होंने खर्चा बताया। तो मैंने जब सुना तो मैं सोच में पड़ गई कि 3-3.5 लाख कहाँ से आएंगे, और एक ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि मैं चल पाऊंगी या नहीं चल पाऊंगी, और दोबारा से 5 साल बाद या 12 साल बाद मुझे फिर से ऑपरेशन कराना पड़ेगा और फिर मेरे बॉडी में वो पार्ट डाला जाएगा। तो ये सारी बातें सुनकर हम अपने घर वापस आ गए और मैं उस समय बहुत ज़्यादा निराश थी। तब मेरे जीवन में परमेश्वर भी नहीं था। तो मैंने घर आकर अपनी दादी से ये बातें शेयर की। मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है और वो कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो मेरी दादी रोने लगी और कहने लगी कि अब तुम्हारी शादी कैसे होगी, क्या होगा। तो मैं सोच में पड़ गई। पर हाँ, तब भी जब मैंने सोचा कि जितना भी मेरा ये नेचुरल पार्ट फंक्शन करता है, मैं जब तक चल रही हूँ मैं ऐसे ही चलूँगी, ना मैंने कोई ऑपरेशन कराया, और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं शायद कभी चल पाऊँगी। और वो कहने लगे कि धीरे धीरे आपका दूसरा पैर भी ख़राब हो सकता है और अभी आप जितना चल रहे हो आप धीरे धीरे ना ही चल पाओगे। तो फिर क्या हुआ, मैं जानती नहीं थी परमेश्वर को, और मैंने एक्सरसाइज करती थी। तो मैं एक्सरसाइज करते करते मुझे एक गाना बहुत पसंद है, वो परमेश्वर का ही गाना है। जब भी मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, मैं वो गाना, तब भी मेरे को परमेश्वर मुझे जानता था, और मैं वो गाना सुनती थी कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। और मैं ये कहती थी कि जब भी मैं एक्सरसाइज करूँगी मैं यही गाना सुनूंगी। उसमें एक लाइन आती है कि तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तब भी परमेश्वर का वचन मेरे पास आता था और मैं सोचती थी कि जब मेरा शरीर उसने दिया है तो मैं किसी डॉक्टर से क्यों दिखाऊं और क्या करूं। तब परमेश्वर नहीं था मेरी लाइफ में। पर हाँ, जब परमेश्वर मेरी लाइफ में आ गया, उसके बाद हमारे अगुओं ने, अंकल फ्रैंकलिन ने, अंकल फ्रांसिस ने हमारे लिए दुआएं करनी शुरू की, और उन्होंने कहा कि आप दुआ का तेल लगाओ, आप नाचो स्टेज पे, आप नाचते नाचते चंगे हो जाओगे। और आप यकीन मानना, जब मैंने कुछ साल बाद अपने टेस्ट कराए, अपनी रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को दिखाई, तो जब पहली रिपोर्ट उन्होंने देखी तो उन्होंने कहा कि आप अपना ऑपरेशन क्यों नहीं करा रहे हो, आपका दूसरा पैर भी ख़राब हो जाएगा और आप अपनी सुंदरता को मत देखो। तो मेरी बुआ जी हैं, उन्होंने बोला कि कोई गारंटी नहीं लेता। तो डॉक्टर ने कहा कि गारंटी कोई नहीं लेगा। तो मेरी बुआ जी ने कहा कि एक है जो गारंटी लेता है। तो उन्होंने पूछा कि कौन है, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह है जो गारंटी लेता है। हमने कहा अब बस हमारे टेस्ट कर दो, हम अपनी रिपोर्ट्स चेक करना चाहते हैं। और मेरा वहाँ एक्सरे हुआ, और जब मेरी एक्सरे की रिपोर्ट आई और सीनियर डॉक्टर्स की मीटिंग बैठी, तो सीनियर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपके पैर में क्या दिक्कत है।
मैंने कहा पहले मेरे पैर में हर सर्दियों में इतना दर्द होता था कि मैं सीधा लेट भी नहीं पाती थी, मैं बैठे बैठे सोया करती थी, इधर करवट नहीं ले सकती थी, उधर करवट नहीं ले सकती थी, और ना ही मैं ठीक से चल सकती थी। मेरा पैर एक लोहे की तरह अकड़ जाता था और मेरी बोन जो है बैक बोन बिल्कुल मेरा सपोर्ट करना बंद कर देती थी कि मैं 10-12 कदम चलने के बाद ही मैं एकदम बॉडी मेरी फ्रीज हो जाती थी और मैं चल नहीं पाती थी। मैंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होता था, पर अब मुझे दर्द नहीं होता। तो उन्होंने पूछा कि आप कोई दवाई खा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं? तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मेरे को जो है काफ़ी टाइम हो चुका है, परमेश्वर में ना आने से पहले ही मेरी दवाइयाँ काफ़ी 2 साल पहले जो बंद हो चुकी थी, और परमेश्वर में आने के 4 साल बाद तक मैंने कोई दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाई थी। और जब उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी, जो मेरा नया एक्सरे था, तब उन्होंने मुझे बोला कि आपकी रिपोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि बिना किसी दवाई गोली के, बिना किसी ऑपरेशन के, परमेश्वर ने मेरे इंटरनल बॉडी पार्ट्स को हील करा। और ये सब हुआ प्रार्थना से, और ये सब हुआ बीएसएफ कलीसिया में हमें आने से। जब हमने विश्वासी सेवा फाउंडेशन से हम जुड़े, अंकल फ्रैंकलिन को हमने जाना और हमने देखा कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और लोगों के जीवन में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और सचमुच में परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी काम करना शुरू कर दिया, और आज हमारी फैमिली में बहुत सारी गवाहियाँ हैं। मेरे पापा चंगे हुए, मैं चंगी हुई, और आज मैं, जो डॉक्टर कहते थे कि आप बैडमिंटन नहीं खेल सकते, आप उछल कूद नहीं कर सकते, आप गिरोगे तो आपके बॉडी में वो पार्ट टूट जाएगा जो कि कांच का होगा, आज बिना ऑपरेशन के मैं दौड़ती हूँ, उछलती फिरती हूँ, बैडमिंटन खेलती हूँ, इवन मैं स्कूटी भी राइड करती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं परमेश्वर को पाके बहुत आनंदित हूँ और मेरा जीवन बहुत बदल चुका है। एक नया जन्म मुझे मिला है परमेश्वर में। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय यीशु।